Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. Good morning, dear students. This is Jaspreet Kaur, your English teacher. Hope you all are safe and healthy at your home. So, dear students, today I am going to teach you sentences and kinds of sentences. ये आप पहले से ही जानते हैं sentences क्या होते हैं. So, let's revise. What is a sentence? A sentence is a group of words that expresses a complete thought. एक सेंटेंस कुछ अलग अलग वर्ड्स का वो ग्रुप होता है जो आपको एक्सप्रेस करता है, एक थॉट या एक सेंसिबल मीनिंग बताता है. अ सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर और एंड्स विथ पंक्चुएशन, दैट इज फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, जो हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल से और एंड होता है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क पर. अ सेंटेंस नीड्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. हर सेंटेंस जब एक कंप्लीट सेंस समझ में आता है, जो एक कंप्लीट सेंटेंस है उसमें होना चाहिए अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. व्हाट इज द सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? लाइक राम इज अ बॉय. हम यहाँ राम के बारे में बात कर रहे हैं, सो राम इज अ सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ बॉय इज अ प्रेडिकेट. ओके, सो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कंपल्सरी होता है अ सेंटेंस में. So here are two columns in front of you, not a sentence, and these are sentences. First, हम एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे दोनों कॉलम्स के, देन आप समझ जाएंगे. Has a dog. There is no subject. Brian has a dog. Yes, there is a subject and predicate also. So हमें यहाँ मीनिंग समझ में आ रहा है एक सेंटेंस का. Brian has a dog. So this is a complete sentence. ओके, एंड ये हमेशा स्टार्ट हो रहे कैपिटल एंड फुल स्टॉप पे. नाउ लिसन केयरफुली. माई सिस्टर्स कैट. माई सिस्टर्स कैट इज ब्राउन. वॉन्ट्स टू गो टू द पार्क. माई ब्रदर वॉन्ट्स टू गो टू द पार्क. जोकेलिन लाइक्स द न्यू पपी. सो इन द नेक्स्ट कॉलम जब मैंने सेंटेंस रीड किया तो आपको कुछ मीनिंग समझ में आया होगा, बट इन द फर्स्ट कॉलम आपको मीनिंग समझ में नहीं आया. सो जहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट मिसिंग हो, दैट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. बट जहां सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ओके, लेट्स सी द 4 सेंटेंस टाइप्स. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. स्टेटमेंट, जब हम एक स्टेटमेंट बता रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन, जहां हम क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. एक्सक्लेमेशन, जहां हम सडन फीलिंग्स दे रहे हैं, इमोशंस दे रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं, वाओ, यस, हो, हुर्रे, यहाँ होते हैं जब ये वर्ड्स यूज करते हैं, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एंड कमांड, जहां हम कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस. So let's see. First one is declarative sentence. A declarative sentence is simply statements that relay information. एक declarative sentence वो सेंटेंस होता है जहां पर सिर्फ हमें एक स्टेटमेंट मिले या एक इंफॉर्मेशन मिले, जो एक स्टेटमेंट हमें इंफॉर्मेशन देता है. एक वो स्टेटमेंट जिससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके, इट कैन बी सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस. मीन्स एक स्टेटमेंट हमको जब किसी चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. आई लव माई डॉग. देखो, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ये वो स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट मीन्स सेंटेंस है जिससे हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. आई लव माई डॉग. माई न्यू कार इज ब्लैक. जॉर्ज ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस अ डे. She doesn't study German on Saturday. I and my sister don't see each other anymore. So these are 5 sentences जहां हमको कुछ information मिली, that is called declarative sentence. Okay? See, a declarative sentence makes a statement. एक declarative sentence एक statement बनाता है. It ends with a period. Period का मतलब होता है full stop.
ये हमेशा फुल स्टॉप पर एंड होते हैं। अगेन यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशंस है, ध्यान से सुनिए। द बॉय इज हैप्पी, आई पुट माई मनी इन अ पिगी बैंक, दैट इज माई कैमरा, द ईगल इज फ्लाइंग, द पीपल आर रनिंग. So these are information. Okay, so that are declarative sentences. Next one is interrogative sentence. An interrogative sentence contains a direct question and an interrogative mark is put at the end of the sentence. Means interrogative sentence वो होते हैं जहाँ हम directly question कर रहे हैं किसी से. What is your name? Where are you going? ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और ये हमेशा एंड होते हैं इंटरोगेशन मार्क पर, दैट इज क्वेश्चन मार्क. सो लिसन केयरफुली द सेंटेंसेस. वेयर डू यू लिव? व्हाई हैवंट यू स्टार्टेड स्टडिंग? व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू वांट टू डांस टू? विच कार वुड यू मेक यू हैप्पियर? यहाँ हमने क्वेश्चंस किए, सो दीज आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. An interrogative sentence asks a question, it ends with a question mark. See, declarative end होता है full stop पर, but interrogative end होता है question mark पर. Listen some more sentences, and these are question marks. These are interrogative sentences. May I borrow your newspaper? Did you turn off the light off? What is your favorite song? Do you ride the bus? Have you ever visited New York City? तो यहाँ हमने कुछ questions किए. So these are interrogative sentences. Next is exclamatory sentences. Sentences containing surprise or emotions are called exclamation sentences. जिन sentences में हम surprise हो रहे हैं, wow, that is एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. जिन सेंटेंसेस में हमारे इमोशंस सामने आ रहे हैं, इमोशन मीन्स हम खुश हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, और उस टाइप के जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, सो दैट टाइप ऑफ वर्ड्स जिस सेंटेंस में कंटेन होते हैं, और वो सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. लिसन केयरफुली अगेन. जिन सेंटेंसेस में हमारी सरप्राइज और इमोशंस शो होते हैं, जिन सेंटेंस में हम हमारे इमोशंस दिखाते हैं, हमारी फीलिंग्स दिखाते हैं, सडन एक्सप्रेशंस दिखाते हैं, वो सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सच सेंटेंसेस. अब इन सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है. डिक्लेरेटिव में फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, एंड एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क. नाउ लिसन द सेंटेंसेस केयरफुली. हाउ ब्यूटिफुल दिस सिटी इज. मैं सरप्राइज होकर बोलूं, कितनी सुंदर सिटी है. सो हाउ ब्यूटिफुल दिस सिटी इज. सारा, वाइप द बोर्ड. वो, आई मिस द सर्विस. डोंट टॉक, गेट आउट. प्लीज हेल्प मी नाउ. सो यहाँ पर हमारी कुछ फीलिंग्स, हमारे इमोशंस सामने आ रहे हैं. सो दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. लेट्स सी. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क. हैप्पी बर्थडे टॉम. Banana splits are the best desserts. What a beautiful rose. Ouch, that hurt. So जिन sentences में हमारी feelings निकल के बाहर आ रही हैं, that are exclamatory sentences. And the last one is imperative sentence. An imperative sentence gives an order or makes a polite request. Imperative can also express good wish. एक imperative sentence वो होता है जहाँ हम किसी को order दे रहे हैं या हम request कर रहे हैं. Don't go there. वहाँ मत जाओ. ये मैंने किसी को order दिया. Yes. And polite request means please give me your pen. यहाँ मैंने request किया, please आपका पेन दे दो. So that is a request. So जहाँ जिन sentences में we order to someone or we
we makes a polite request, that is imperative sentence. It ends with a period or exclamation mark. ये हमेशा end होते हैं period means full stop, exclamation marks पर, and sometimes they ends with question mark also. Let's see some example. Please lower your voice. Meet me at the town square. Would you close the door, please? See, in this sentence there is a question mark. क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन मार्क है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए. नो, बट इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए और सुनिए. वुड यू क्लोज द डोर प्लीज? क्या आप दरवाजा बंद कर दोगे प्लीज? यहाँ रिक्वेस्ट किया. यस, सो दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. ईट योर लंच. हैव अ गुड टाइम एट द पिकनिक. ऑर्डर. मे यू लिव लॉन्ग. सो जहां पर हम ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड और मेक्स अ रिक्वेस्ट. इट एंड्स विथ अ पीरियड. सो ये कुछ सेंटेंसेस, लिसन केयरफुली. प्लीज ब्रिंग द पिज्जा टू द टेबल. मॉम प्लीज टाई माई शूज. रिक्वेस्ट की, मॉम प्लीज मेरे शूज को टाई कर दो. ओपन योर माउथ. दिस इज ऑर्डर. अपना मुंह खोलो. मार्क, डू ऑल ऑफ योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले. डू 10 पुशअप्स एंड 20 जंपिंग जैक्स. ऑर्डर है ये. सो जब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. So these are 4 kinds of sentences. Declarative means हम एक information दे रहे हैं, full stop पर end होते हैं. Interrogative means हम question कर रहे हैं, question mark पे end हो रहा है. Exclamatory sentence means हम sudden feelings show कर रहे हैं और exclamation mark पर end हो रहे हैं. और imperative means जब हम command और request करते हैं तब हम वहाँ full stop use करते हैं और ये होते हैं imperative sentences. So आई होप आप सबने सेंटेंसेस एंड 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अच्छे समझे होंगे. फॉर द रिविजन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, एंड फॉर योर होमवर्क वी विल प्रोवाइड यू वर्कशीट्स. थैंक यू.